ये क्या दशा हो गई है मेरी पुत्री की। पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, अब झूठ बोल रही है। उन्हें कुछ नहीं हुआ। चंद्रधर, अर्थी तैयार हो चुकी है। नहीं, मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें। पुत्री, मैं तुम्हारी अपार पीड़ा को समझ सकती हूँ। जिसके हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरा, लग्न की हल्दी का रंग ना छूटा, उसके हृदय की व्यथा क्या होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। परंतु पुत्री, जो भाग्य, जो नियति है, उसे स्वीकार करना होगा। तुम सुहागन नहीं हो पुत्री, तुम्हें ये श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे भाग्य में अखंड सौभाग्य है और मुझे वही स्वीकार है। मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, कहीं नहीं। पुत्री, हम अब लखेंद्र को यहाँ नहीं रख सकते। उसे लेकर जाना होगा अंतिम संस्कार के लिए। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और आप उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो। मुझे ज्ञात है मित्र साहब कि मैंने क्या कहा था, पर जो अमर है वो तो आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस पार्थिव शरीर को तो उसका सम्मान देना होगा ना मित्र, अंतिम संस्कार करना होगा ना मित्र। किंतु उसके लिए तो उचित विधि विधान का पालन भी तो करना चाहिए। सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें लेकर यह मान्यता है, उनके देह को अग्नि को नहीं सौंपा जाता। केले के खंभे के नाव पर बांधकर नदी के जल में बहा दिया जाता है। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है, तो जब उनकी देह जल पर होती है, तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझे विश्वास है मेरी पुत्री बिहुला के भाग्य में अखंड सौभाग्य है। पिताजी, मैं भी जाऊंगी इनके साथ। नहीं पुत्री, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। माँ, यदि देवी सुमति अपने पति को स्वयं से विलग होने से रोक सकती थी, सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। देवी सावित्री जी स्वयं यमराज के पीछे चली गई, जिससे वो अपने पति के साथ रह सके। तो मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं जा सकती? इसमें क्या अनुचित है? मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दीजिए माँ। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अनुमति नहीं दे सकते पिताजी? 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए हैं। उनमें से एक वचन है, सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना। पिताजी, ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने से मुझे वंचित मत कीजिए। अनुमति दे दीजिए।
अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। क्यों चंद्रधर? उसने भी कहा ना, यह उसका कर्तव्य है, उसे निभाने दो, उसमें बाधा मत बनो मित्र। मुझे मेरी पुत्री पर अटूट विश्वास है, जो करेगी उचित करेगी। उसे आज्ञा दे दो। जाओ पुत्री, महादेव तुम्हारी रक्षा कर। अब चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं प्रण लेती हूँ कि अपने पति को जीवित कराकर आप लोगों के पास वापस लेकर आऊंगी। कल्याण हो बिहुला, प्रण पूर्ण हो आपका। स्मरण रखिएगा, पहली बार भेंट करते समय मैंने क्या कहा था आपको। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां, हे मां, हे मां। महादेव का नहीं, देवी का नाम ले रही है पुत्री बिहुला। व्यक्ति के निश्चय में इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ बदल सकता है। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बिहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मगरमच्छ, शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ।
स्वामी! 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 हे मां मनसा देवी, मेरे पति के देह को कुछ मत होने दीजिएगा मां, चाहे मुझे जो भी हो जाए। इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। हे मां, हे मां। नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा हमारी रक्षा कीजिए। मां मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू, शंभू। ओम नमः शिवाय, शिव शंकर शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे मां, हे मां, हे मां, हे मां। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन? ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु कैसे पार्वती नंदन? शीघ्र ही स्वर्ग में एक देव सभा का आयोजन होगा जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें।
वो उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके मिल गया उपाय माता। बेहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी, माँ, हे देवी माता, आप अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पति, इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है, जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ, कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने तक मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियाँ उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि तुम उस सभा तक पहुँच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग? उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहाँ तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को
कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता, माता क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहाँ पहुँचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? वो उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। माँ मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम। एक ओर बेहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं। माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास से असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। न विश्वास टूटने दूंगी, न आस मिटने दूंगी। माता ने कहा था कि मेरी यात्रा यहीं से आरंभ होगी। स्वामी, हम यहाँ तक माता की कृपा से सुरक्षित पहुंच गए। आगे भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगी देवलोक तक। स्वामी, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है। पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं मां मनसा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर
निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। स्वामी, मुझे विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे मार्ग दिखाएंगे और मां मनसा देवी मुझे बल देंगी और इस कठिनाई से मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालूंगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। ओम गण गणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश, मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा। क्या ये आपका संकेत है प्रभु? प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे धन्यवाद प्रभु। अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी यात्रा सफल करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम गण गणपते नमः। हे मां मनसा देवी, गण गणपते नमः। विजयी भव। मैं आपके मार्ग के विघ्न तो दूर कर दूंगा बिहुला, किंतु दीदी मनसा को ध्यान से कैसे उठाऊं? हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी।
चिंता ना करें स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना प्रण अवश्य पूरा करूंगी और मां मनसा मुझे शक्ति प्रदान करेंगी। हे मां मनसा, हे मां मनसा। हे मां, इस प्रकार बिना किसी सहायता के और कब तक वो लखिंदर को खींचकर आगे बढ़ सकेगी? गणेश जी, आपको उसकी सहायता करनी होगी। विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न भी अवश्य हरूंगा, किंतु भक्त और उनकी आराध्य देवी के मध्य कैसे आ सकता हूँ? दीदी मनसा उनकी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। हे मां मनसा, हे मां मनसा, हे। अपनी भक्त की सहायता के लिए दीदी अवश्य उठेंगी। किंतु हे पार्वती नंदन, हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? कहीं इस यात्रा का अंत ना हो जाए। स्वामी! कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है माँ, मेरे स्वामी को गिरने से आपने ही बचाया है। पुत्री मनसा यदि ध्यान से बाहर ही नहीं आई, तो फिर उसने बिहुला की सहायता कैसे की? देवी देवता भले ही ध्यान में लीन हो, किंतु उनका हृदय भक्तों से जुड़ा होता है और उनकी शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हे माँ, मुझे बल दीजिए। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ। हे माँ मनसा देवी। लगे दे। नहीं स्वामी, चाहे जो हो जाए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मनसा देवी, हे माँ। ठहरो,
द्वार खुलने का, मेरे दर्शन प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आगे बढ़ सकती हो। यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी पुत्री। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? जिस प्रकार माता सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए मेरे पास आई थी, वैसे ही तुम भी आई हो। तो उनके ही समान मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देकर तुम्हें भी मुझे संतुष्ट करना होगा। परीक्षा जो भी हो, मैं प्रस्तुत हूं। यदि मैं सफल ना हो पाई तो मैं आपको वचन देती हूँ, बिना कुछ कहे यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए सर्वस्व है, उनके लिए मुझे प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं अवश्य करूंगी। विघ्नहर्ता ने मेरे विघ्न हरे, मां मनसा ने मुझे बल दिया, शक्ति प्रदान की, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए धर्मराज। तो बताओ पुत्री, तुम अपने पति को पुनः जीवित क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि विवाह के फेरों के साथ साथ वचन भी लिया है हमने। जीवन के उतार चढ़ाव में ही नहीं, अपितु कर्म, धर्म, इन सब में भागीदार बनना है हमें। कोई अनुष्ठान हो या मेरा जीवन है, इनके बिना तो सब अपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन सबसे अधिक मुझे अपने पति से प्रेम है, और उन्हें जीवित देखने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है धर्मराज? प्रेम है तुम्हें, ये कहा तुमने। तो बताओ मुझे, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता किंतु अपना आभास अवश्य करा जाता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो, वो ही ईश्वर से, सृष्टि से प्रेम कर सकता है, और इसी निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सभी विकारों को दूर कर ईश्वर में लीन होना ही वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। पुत्री, तुम्हें इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सर्वथा उचित उत्तर दिए हैं। इस यात्रा में तुमने अनेक कष्ट सहे हैं, तो अब मैं स्वयं तुम्हें यमलोक पार करवाकर देव सभा में ले जाऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आओ पुत्री।
अब दीदी मनसा देव सभा में जाने के लिए अवश्य मान जाएंगी। दीदी, बिहुला की यात्रा अवश्य पूर्ण हो गई हो, किंतु आगे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें वास्तविक सफलता देव सभा में ही प्राप्त होगी और उसके लिए आपका वहां होना आवश्यक है। अनुज गणेश, बिना आमंत्रण और देवी पद पाए मैं वहां कैसे जाऊं? एकमात्र बेहुला ही है जिसे मुझ पर विश्वास है। मेरी पूजा करना तो दूर, चंद्रधर मुझे देवी तक नहीं मानता। मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए उन्हें देवी मानने से आपकी शिव भक्ति कम नहीं होगी। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस माँ के हृदय की आँच रख लीजिए स्वामी, इस माँ के आंचल का मांस रख लीजिए स्वामी। उसे उसके हृदय के टुकड़े से वंचित मत कीजिए। आपकी पल भर की आराधना, क्षणिक भर की पूजा एक माँ की झोली भर सकती है स्वामी। कर लीजिए ना देवी मनसा की पूजा, कर लीजिए। मैं आज तक शिव पूजा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मात्र शिव पुत्री है वो मेरे लिए, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। और तुम चाहते हो मैं पुनः अपना अपमान और अवहेलना सहने के लिए देव सभा जाऊं? नहीं अनुज, मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। देवी, हमें देव सभा के लिए देवलोक जाना होगा। चंद्रधर और बिहुला की कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उन्हें देवी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। प्रणाम त्रिदेव। देव सभा में भाग लेना कैसे स्वीकार करेंगी दीदी मनसा? यमदेव कौन है ये? और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? इंद्रदेव, वो मैं एक साधारण नारी हूँ, एक साधारण पत्नी, जिसकी शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा है। देवराज, मैं अपने पति के प्राणों के लिए ये कठिन यात्रा संपन्न कर इस असाधारण देव सभा में आई हूँ। मैं क्या करूं? मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास कि आप समस्त देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस मिल जाएंगे प्रभु।
मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस कर दे प्रभु। मुझ पर अपनी कृपा करे, मेरी गुहार सुने। हे देवाधिदेव महादेव, अपनी कृपा करे। मेरे पति नित्य पावन मन से आपकी आराधना करते रहे हैं प्रभु। क्या इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वे एक साथ आप सबके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके? हे महान महिमावान देवी देवता, मेरी गुहार सुने, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। मेरे पति के प्राण वापस लौटा दे। दीदी, आप वहाँ होंगी तभी बिहुला के साथ न्याय होगा। वहाँ जाऊं? किस अधिकार से जाओ गणेश? एक माँ के अधिकार से। माँ मनसा देवी मेरी रक्षक है, मेरी मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं भेजा। मुझ पर आप सब कृपा करें, मुझे अभागन नहीं सुहागन बनाकर विदा कीजिए। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं दीदी। जाइए दीदी, जाकर अपनी भक्त, अपनी संतान बिहुला की सहायता कीजिए। आप शांत क्यों हैं? मेरी वेदना को अपनी दया का कारण बना ले प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु, इन्हें प्राण दान दे दे। मेरे स्वामी आपके भक्त हैं और इनके पिताश्री अटूट भक्त। मेरी प्रार्थना सुन, इन्हें इनकी भक्ति का फल दे दे। हे जगत माता, हे पालनहार श्री हरि नारायण, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, हे सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, हे महादेव, मुझ पर कृपा करे। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती देवी, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे जगत पिता महादेव, इस भरी देव सभा में मैं बिहुला आपसे आपके भक्त की प्राणों की भीख मांगती हूँ प्रभु, भीख मांगती हूँ। आपको माँ पुकारा है उन्होंने, इतने कष्ट सहकर वहाँ पहुँची हैं। किंतु यदि आप नहीं होंगी वहाँ तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। आप पर उनके विश्वास का अपमान होगा, ये तो नहीं चाहती हैं ना आप? हे भोलेनाथ, दया कीजिए।
मेरे प्रभु को मेरी असीम भक्ति का फल देना ही होगा। मेरे पुत्र को जीवित करना ही होगा। दया कीजिए प्रभु। पुत्री बिहुला, तुम्हारे दुख का अनुमान है हमें, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। मेरे प्रभु, मेरे महादेव इतने निष्ठुर नहीं बन सकते। वो बिहुला की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मेरे पुत्र की भक्ति का फल उससे अधिक मेरी परम भक्ति का फल प्रदान करने से मना नहीं कर सकते। प्रभु, आप मेरी पुकार नहीं नकार सकते। आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हें पुत्री मनसा से ही पूछना होगा। उसी के आशीर्वाद से तुम्हारे पति के प्राण लौट सकते हैं। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं। माँ, मुझे विश्वास था कि आप मेरी सहायता के लिए निश्चित आएंगी। माँ, चिंता मत करो पुत्री, अब मैं हूं यहाँ। चिंता कैसे न करूं माँ? मेरे स्वामी की दशा देखिए माँ, अब आपको ही मेरी चिंता दूर करनी है। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। दीदी, आपकी भक्त, आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है। मुझे ज्ञात है वो मुझसे क्या मांग रही है, किंतु मैं चाहकर भी वो उसे नहीं दे सकती। एक माँ की ममता तो सदैव यही चाहती है कि उसकी हर संतान सुखी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्री, किंतु अभी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुत्री, पक्षपात का आरोप ना लगे, इसलिए मैं चाहती हूं, मेरी ममता के कारण नहीं, तुम्हारी योग्यता से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आदेश कीजिए माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। पुत्री, तुम स्वयं को अभी भी एक सुहागन के रूप में ही देखती हो ना? तो फिर
सुहागन श्रृंगार नृत्य कर अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। माँ, जब यहाँ तक आने की आपने शक्ति दी है तो मेरे पति प्रेम को भी बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रहर श्रृंगार के साथ सुहागन नित्य रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि उसे गंभीरता और एकाग्रता से दिया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। माँ, मैं प्रस्तुत हूँ। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
पुत्री बेहुला, अभी भी एक प्रहर समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी नृत्य करना है और ये प्रमाणित करना है कि तुम अखंड सुहाग योग्य हो। उठो पुत्री, उठो। तुम में सामर्थ्य है, तुम उठ सकती हो। तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा, तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा। उठो पुत्री, मेरे महादेव है मां, तब भी उन्होंने मेरे पुत्र के प्राण नहीं लौटाए। मेरी भक्ति की शक्ति को नाकार दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब आप भक्ति कहाँ कर रहे हैं स्वामी? देवी मनसा ने जो कहा था, क्या वो उचित नहीं था? क्या आपने अपनी भक्ति को अपने अहंकार, अपने हठ और अपनी कट्टरता से दूषित नहीं कर लिया है? भक्ति की दृष्टि से तो ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। देवी मनसा भी वही है, परंतु आप देख नहीं पा रहे हैं स्वामी। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे एक प्रहर समाप्त हुआ दीदी। ये स्वप्न है क्या? बिमला, बिमला, उठो बिमला, बिमला उठो बिमला। हाँ बेहुला। पुत्री बेहुला, तुमने असंभव को संभव कर दिया है। उठो पुत्री,
उठो। स्वामी, स्वामी, प्रणाम माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार नहीं पुत्री, ये तो मेरा आशीर्वाद है। तुमने अपनी ही इच्छा शक्ति से, अपनी निष्ठा से ही इस असंभव कार्य को संभव किया है, सफलता प्राप्त की है। मैं आशीष देती हूँ पुत्री। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आप तो समझिए स्वामी, एक बार श्रद्धा से देवी मनसा का नाम ले लिया होता आपने, तो आज हमारा लखींदर ही नहीं तो हमारे सारे पुत्र हमारे साथ होते। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु का आशीर्वाद। महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली देवी। हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्र, तुम और तुम्हारे भ्राता तुम्हारे पिता की महादेव के प्रति अतुलनीय भक्ति के फल थे। किंतु जहां भक्ति में कट्टरपन और घमंड का दोष आ जाए तो वो फल रहित हो जाता है। इसलिए चंद्रधर अब पुत्र सुख के योग्य नहीं, किंतु पुत्री बिहुला के पावन भक्ति के कारण उसके भाग्य में पति का सुख है। पुत्री, इसीलिए देवी मनसा का वरदान अर्थात तुम्हारे पति के प्राण तभी सुरक्षित रहेंगे जब तुम अपने ससुर चंद्रधर को अपना हठ और अहंकार त्यागने के लिए प्रेरित कर सको। अहंकार के कारण दूसरों को अपने से तुच्छ मानने लगा है वो। देवी मनसा का अपमान करने का दुस्साहस किया है उसने, और एक बार नहीं अनेकों बार। अब जब तक वो स्वयं को नहीं बदलता उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु, इस बार पिताश्री माँ की महिमा को अवश्य स्वीकार करेंगे। देवी शोनका, मुझे आभास हो हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्री बिहुला उसे लेकर आती ही होगी। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु मेरी भक्ति का फल मुझे अवश्य देंगे। चलो चलो शीघ्र करो, हमें उनका स्वागत करना है। चलो देवी, चलो शीघ्र चलो। माँ, यदि पिताश्री आपकी पूजा करने लगे तो क्या आपकी कृपा उनके अन्य 6 पुत्रों पर होगी? हर हर महादेव। देखा, क्या कहा था मैंने? मेरे प्रभु मेरी भक्ति को नहीं नकार सकते। वो मेरे पुत्र को लौटा रहे हैं। सुना तुमने? महादेव मेरे लखेंद्र को लौटा रहे हैं, वो जीवित है। महादेव, मेरे महादेव,
मेरा पुत्र जीवित है वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं स्वामी, चंद्रधर अभी भी मनसा की महिमा स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि आपने अपने वचन अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ प्रिय, मेरी कृपा भी नहीं, उसके अनुसार तो ये उसकी भक्ति का चमत्कार है। जाइए देवी, अपने पुत्र लखेंद्र का शुभ तिलक से स्वागत करने के लिए आरती का थाल लाइए। जाइए। मैंने कहा था ना, मेरी भक्ति में ही चमत्कार की शक्ति है। मेरी भक्ति सफल हो गई, फल मिल गया मुझे मेरी भक्ति का। अब तो हो गया ना विश्वास? उचित कहता हूं ना मैं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरी भक्ति के कारण मेरा पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया है। हर हर महादेव। तुम पिताजी को कैसे विश्वास दिलाओगे? हे पार्वती नंदन, ये तो हमारा अंतिम उपाय है। यदि ये भी सफल नहीं हुआ तो? चिंता मत कीजिए माता, एक बार बिहुला को अपना प्रयास तो करने दीजिए। सर्वथा महान है मेरी शिव भक्ति। क्षमा करें पिताश्री, किंतु आप समझने में भूल कर रहे हैं। ये आपकी भक्ति के कारण नहीं, माँ मनसा देवी की कृपा से संभव हुआ है। पुत्र, मेरा पुत्र जीवित है। पुत्री, स्वामी, स्वामी, हमारा पुत्र। हाँ पिताजी, जो सत्य है मैं उसका साक्षी हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ, इसमें माता मनसा की ही कृपा है। मेरी मूर्छा में भी उनके द्वारा बिहुला की सहायता का अनुभव भी मुझे होता रहा पिताजी। ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, जो सत्य है उसे मत नकारिए। स्वामी को उस अवस्था में भी माँ मनसा देवी की दया का आभास हो रहा था जब इनके प्राण देह में नहीं थे। पिताश्री, आपको भी तो कुछ न कुछ आभास निश्चित ही हुआ होगा। हाँ पिताजी, महान शिव भक्त होने के नाते आपको भी तो ये अनुभव हुआ होगा। नदी पर यात्रा करते हुए अनेकों कठिनाइयों का सामना किया मैंने, किंतु सदैव माँ मनसा देवी ने मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की। पिताश्री, यदि भक्त अपनी भक्ति को भगवान से बड़ा मान ले तो वो भक्ति कहाँ रह जाती है, वो तो आसक्ति बन जाती है। दोष आपकी भक्ति में था, और सत्य तो ये है कि आपका हठ, आपका अहंकार आपके पुत्र और मेरे पति के मृत्यु का कारण बना। माँ मनसा देवी ने तो इनके प्राण हमें लौटाए हैं। पिताश्री, पिताश्री,
धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, किंतु माँ मनसा देवी की महिमा का वर्णन करना अति आवश्यक है। पिताश्री, आज हमारे आंगन में जो खुशियाँ वापस लौट कर आई हैं, वो माँ मनसा देवी की कृपा से ही आई हैं। यदि आप माँ मनसा देवी को स्वीकार कर उनकी पूजा करेंगे तो जैसे स्वामी आ गए हैं वैसे ही आपके 6 पुत्र भी आ जाएंगे। क्या आप मनसा देवी की पूजा स्वीकार करेंगे? व्यक्ति का आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास तभी संभव है जब वो किसी के भी बारे में प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करता है। मेरे पुत्र का ये कैसे संभव हो सकता है? उन्हें तो हम कई वर्षों पहले खो चुके हैं। नहीं पिताजी, हम कुशल हैं। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। पुत्री, ये क्या किया तुमने? हाँ दीदी मनसा, ऐसा क्यों किया आपने? अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है ये मेरी ममता के विपरीत है। चंद्रधर मेरी पूजा करे या ना करे, मैं उससे उसके पुत्रों को दूर रखने का कष्ट मैं और नहीं दे सकती। पिताश्री, माँ का हृदय है माँ मनसा देवी का। आप उनकी महिमा को स्वीकार करने को तैयार नहीं, किंतु उन्होंने अपनी ममता का परिचय दे दिया आपको। आपका दुख दूर कर दिया उन्होंने। हाँ पिताजी, ये सत्य है। माँ मनसा देवी ने हम सबको सुरक्षित रखा। हाँ पिताजी, और न कोई हानि होने दी, न कभी किसी की कमी का अनुभव होने दिया पिताजी। पिताश्री, अन्यथा नहीं लीजिएगा, किंतु मेरा ये कहना अनिवार्य है। पहले आप अपने शब्दों से संपूर्ण श्रेय महादेव को देते थे। कहते थे कि जो भी हो रहा है महादेव की सहायता से हो रहा है, किंतु अब आप ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपकी भक्ति का फल है। पहले आप महादेव के प्रति समर्पित थे, किंतु अब आपके शब्दों से ऐसा लगता है पिताश्री कि महादेव को आपकी भक्ति की आवश्यकता है। पहले आप ये स्वीकार करते थे कि एक भिक्षुक में भी भगवान का वास हो सकता है, और अब आप शिव पुत्री माँ मनसा देवी को भी देवी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बस महादेव की पूजा करते हुए देखना चाहता हूं मैं आप सबको, और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है, फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? पिताश्री, इतना कुछ हो गया, सच जानिए, और अब तो माँ मनसा देवी को देवी रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा कीजिए। उचित कहा तुमने पुत्री, दोष मेरा ही था, किंतु अब मैं इस दोष को सुधार लूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा
अवश्य करूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा। मैं मनसा देवी की पूजा अवश्य करूंगा।